चैन से सोता रहे। साइन कर इधर। आज चला, आज खाना नहीं खाया तूने? है हाथी बन, हाथी। उस्ताद हाथी कैसे बनूं? हाथों की तो जान निकली जा रही है। क्या बात है बच्चे, तुम्हें तो ठीक है ना तेरी? क्या हुआ? उस्ताद वो तुम कहते थे ना, दिल 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 दिल। अबे क्या सुई अटक गई? दिल दिल आगे बोल। नहीं उस्ताद, वो तुम कहते थे ना, दिल तो कहीं और लगाया जाता है। वो अबे क्या तूने भी कहीं दिल लगा लिया है? अबे जवान हो गया मेरा बच्चा है, दिल दिल खेल रहा है। ये बिजली कहाँ गिरी, शोला कहाँ भड़का भाई है? उस्ताद वो पड़ोस में अम्मा नहीं रहती है, वो नसीबन। अबे कहाँ दिल लगाया तुमने? है
अब वो तुझे कच्चा जमा जाएगी, भून के भी नहीं खाएगी। उस्ताद, उस्ताद, मैं तो दिल के आधा मजबूर था उस्ताद। अबे चिड़िया का दिल लेके इश्क करने चला है तू? अबे तू तो पेट निवाले का भी नहीं है। उस्ताद, हाँ। कुछ करो उस्ताद, कुछ करो, नहीं तो मैं गाड़ी के नीचे अपनी जान दे दूंगा। अबे उस्ताद को फंसवाएगा तू है? गाड़ी के नीचे जान दे रहा है? अबे तुझे मैंने मना किया था ना कि जल्दी ना खेलियो, लेकिन तू अनाड़ी है ना, मार खा गया। उस्ताद, उस्ताद, तुमको भाभी की कसम मेरी मोहब्बत बचा लो उस्ताद। भाभी? अबे क्या कह दिया तूने? भाभी की कसम? तू भी बड़ा तेज है, बड़ा बक्कार है तू, है? शायर किसका हूँ? अरे जा ऐश कर, तेरा समझ ले काम हो गया। पक्की बात? अबे पक्की, 16 आने पक्की, पत्थर की लकीर समझ ले। अम्मा, होशियार हो जा, मेरा उस्ताद सल्लू रिश्ता लेकर आ रहा है। चुपके 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 चुपके। अब चल, ये चुपके का बच्चा सामने इश्क कर रहा है बेवकूफ। यार नहीं मान गए तुम्हें, तुम फिर मुझसे बाजी ले गए। ये सब ऊपर वाले की देन है मिस्टर शहबाज। यार वो हमें क्यों नहीं देता? आखिर हम भी तो उसके बंदे हैं। यार शहबाज, तुम हो जरा कनात पसंद आदमी, रूखी सूखी पे गुजारा करने वाले। कोई खबर फोन पर मिल गई तो ठीक, वरना अल्लाह अल्लाह। मगर नहीं, इस दफा तुमने एक बहुत बड़े बैरोक्रेट पे हाथ डाला है। अगर जरा सी ऊंच नीच हो गई ना तो सारा नशा ही रन हो जाएगा। तुम भी जाओगे और अखबार पे भी करोड़ों का मुकदमा कायम हो जाएगा। प्रोफेसर कलाम का शागिर्द हूं मिस्टर शहबाज, मुकम्मल रिसर्च करता हूं। ये नहीं कि मुजरिम हाथ आया और दुम दबा कर भाग गया। मैं उसे सर से पांव तक इस तरह जकड़ लेता हूं कि भागने का रास्ता नहीं मिलता, समझे? ज्यादा हीरो बनने की कोशिश नहीं करो, बैठो अपना काम करो। हाँ, एडिटर साहब भी तुम्हें याद कर रहे थे। इतला देने का बहुत बहुत शुक्रिया। शाह, फिर क्या सोचा खान बहादुर आपने? किस बारे में शाह? यही यूनाइटेड प्लाजा के बारे में। हम तो यूनाइटेड प्लाजा के बारे में कभी कुछ नहीं सोचते। लेकिन हम सोचते हैं। क्या सोचते हो शाह? यही कि यूनाइटेड प्लाजा हमने खरीदना है। मैं खान बहादुर मीर सुल्तान यूनाइटेड प्लाजा खरीदने के बारे में तो मैं भी नहीं सोच सकता। खान बहादुर, यही सरजान का हुक्म है। सरजान, मैं खुद बात कर लूंगा सरजान से। सरजान,
ये बताओ सिंह जमाल, अब कैसा लग रहा है तुमको? सब ख्वाब सा लगता है, यकीन ही नहीं आता कि तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अब तो यकीन आ जाना चाहिए। ये ख्याल तो आता ही है ना कि आसमान जमीन को कैसे गले लगा सकता है। ओहो, ये आसमान जमीन को कहाँ ले बैठे। बस इतना याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वही तो याद रखने की कोशिश कर रहा हूँ। वाह, क्या जोड़ी जा रही है। काला कुछ ज्यादा ही चमक रहा है, लगता है बूट पॉलिश करके आया है। खैर, आगे बढ़ने वाले कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। ये लोग जलते हैं तुमसे, जलने दो, बल्कि इनको और जलाओ तुम बस ये याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ चलते हैं। तुम थे इस काबिल नहीं थे, तुम्हारे बेटे ने लाज रखी तुम्हारी। चलो यूं ही सही खान बहादुर। निजाम, एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि तुमने ये न्यूरोलॉजी का इंतखाब क्यों किया, हालांकि इस मुल्क में लिवर, किडनी, हार्ट की बीमारियां आम है। आंटी, पहले मैं हार्ट स्पेशलिस्ट ही बनना चाहता था, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि तमाम बीमारियों की जड़ इंसानी दिमाग है। अगर इसे पुरसुकून और सेहतमंद रखा जाए तो मिसाली माशरा कायम किया जा सकता है। नहीं, मैं तुमसे इस बात पर बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। हमारी बीमारियों की वजह हमारे पुराने ख्यालात हैं, इनको बदल डालो, किसी न्यूरो फिजिशियन की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी आंटी, बहुत माजरत के साथ। मेरे ख्याल में बाज नए ख्यालात एक खौफनाक वायरस की तरह हैं, जिन्होंने इंसानी रिश्तों को तबाह कर रखा है। सॉरी निजाम, मुझे इस वक्त बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है, तुमसे फिर इस मौजूद पर बात होगी। बेटा निजाम, तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारी आंटी वुमेन्स एसोसिएशन की सदर है और ख़वातीन की दुनिया में ये इनकलाब बर्पा करना चाहती है। यही है वो पुराने ख्यालात जिनकी वजह से हमारा पूरा माशरा बीमारियों में मुब्तला है। मैं जा रही हूँ, खुदा हाफ़िज़। छोड़ो, ये बताओ तुम क्या करने का इरादा रखते हो? अब सर मैं प्रैक्टिस करूंगा। ये दावतें और दोस्तों से मिलना जुलना खत्म हो तो मैं काम शुरू करूं। नहीं भाई, मैं नहीं चाहता कि तुम ये छोटे मोटे हॉस्पिटल्स में अपनी डिग्री इस तरह बर्बाद करते फिरो। आपका मतलब है कि हम हॉस्पिटल बना लें? ये तो मुमकिन नहीं है। What do you mean? भाई, तुम्हारे बाबा का ये दोस्त किस दिन काम आएगा? मैंने शहर में कितने फलाही इदारे कायम किए और क्या मैं तुम्हारे लिए एक हॉस्पिटल नहीं कायम कर सकता? तुम कल शहर में एक बहुत अच्छी सी जमीन तलाश करो और तुम परसों से कंस्ट्रक्शन की तैयारी करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, डिनर इज रेडी। यहाँ आपको कहाँ लेडीज नजर आ रही हैं? जी, खान बहादुर साहब ने तो यही सिखाया है जी। ये मुलाजिम है हमारा जुमा खान, इसको अंग्रेज बनने का बहुत शौक है, इसलिए अपना नाम भी इसने फ्राइडे खान रख लिया है। खाना बहुत अच्छा बनाता है। अच्छा, चलो आओ देखते। अंकल रोमा कहाँ है? बेटा वो किसी पार्टी में गई। आओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। खुदा का शुक्र है बेटा तुम आ गए। क्यों, क्या हो गया अम्मी जान? अरे देख नहीं रहे कितनी रात हो चुकी है। अम्मी अभी तो शाम हुई है। आपको पता है जब मैं अपने दोस्तों के साथ ज्वाइंट स्टडी किया करता था तो रात को 3-3 बजे आया करता था। अरे भाई वो वक्त और था, अब तो तुम दिन को भी घर में रहते हो तो मेरा तो दिल धड़कता रहता है।
ये बताओ, आज तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। बात ही खुशी की है। जो लड़के लड़कियां मेरा मजाक उड़ाया करते थे, मैंने उन सबको नीचा दिखा दिया। आज वो मेरे पीछे पीछे होते हैं। अखबारों में तो मेरे मजामीन की धूम मची हुई है। प्रोफेसर कलाम तो मुझे कौम का सरमाया कहते हैं। बेटा, वो तो तुम हो। तुम्हारे अब्बा कहा करते थे कि इल्म से सब ने हार मानी है। इल्म दुनिया पे हुकूमत करता है, इल्म बादशाह है। तो अम्मी, मैं भी फिर बादशाह बनूंगा, एक एक से गिन गिन के बदले लूंगा। ना बेटा ना, इल्म इंतकाम नहीं किया करता, इल्म तो माफ कर देता है। ये सब पुराने वक्तों की बातें हैं अम्मी। आज का जमाना कुछ और है। इस हाथ दो, उस हाथ लो। ठीक है, बस मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हें कल से रोज शाम को घर जल्दी आना है। मैं कई दिन से देख रही हूँ कि तुम रोज देर से घर में आते हो और देर तक जागते रहते हो। अम्मी, आखिरी सेमेस्टर बहुत मुश्किल है, देर तक तो जागना पड़ेगा। अच्छा भाई, चलो उठो, जल्दी से हाथ मुंह धो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। चलो चलें आप चलें। मेरे बुलाने के बावजूद वो नहीं आई। क्यों? मेरी समझ में नहीं आता। क्यों 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 क्यों? क्या आवाज है? हेलो, फ्राइडे खान स्पीकिंग। जी जी जी, मिस्टर फ्राइडे खान, लगता है आप ही मेरी किस्मत में हैं। हाँ साहब, आप ऐसा करें, रूमा बीबी का मोबाइल नंबर लिख लें। अच्छा, तो फिर बताएं। एक मिनट। जी बोले। 234589। थैंक यू मिस्टर संडे खान, सॉरी फ्राइडे खान। ओके। एक्सक्यूज मी, सॉरी। हेलो रोमा? जी मैं रोमा बोल रही हूँ, आप कौन? दिस इज टू मच रोमा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। नहीं यकीन आ रहा तो फिर फोन बंद कर दें, मुझे इस तरह डिस्टर्ब मत करें प्लीज। रोमा, मैं निजाम बात कर रहा हूँ। ओह, आई एम सो सॉरी। कैसे हो निजाम? मैं कैसा हूँ? अरे भाई, तुम कैसी हो? जमीन पर तुम्हारा पता नहीं, आसमान पर तुम मिलती नहीं। तुम किस दुनिया में रहती हो? आज तुम्हें मेरी दावत में आना था। ओहो, आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। खैर, इस वक्त मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग में हूँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ, ठीक है? बाय बाय। सादिया, आज उदास क्यों हो? घर के छूट जाने का गम है। क्या किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हो? अरे पगली, ये यूनिवर्सिटी भी तो हमारा घर है। मैं समझी नहीं। ये हमारा फाइनल सेमेस्टर है, इसके बाद
तुम कहाँ और हम कहाँ? धक्के देकर निकाल दिए जाएंगे यहाँ से। अरे ये तो दुनिया की रीत है, नए आने वालों के लिए मकान खाली तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, जिस तरह बचपन के दिन रुलाते हैं, सताते हैं, इसी तरह ये दिन भी तड़पाएंगे। एक एक करके सब दिन गुजर गए, रेशम जैसे नाजुक, धनक जैसे रंगीन। वो देखो कैसा इनकलाब है, ब्लैक एंड व्हाइट इनकलाब। इनकलाब, खुदा जाने अब ये अमीरजादी क्या गुल खिलाएगी। नहीं, तुम्हारे अखबार में कुछ वैकेंसीज होंगी? जॉब्स तो है सर, मगर आजकल हमारे मालकान पर किफायत शारी का दौरा पड़ा हुआ। बड़ा इनकलाबी अखबार था ये, मगर अब सरमाया परस्त होता जा रहा है। हाँ, ये दुनिया है, यहां ऐसा ही होता है। नहीं, तुझको बताऊं मैं, तकदीर उमूम क्या है। शमशीर सिन्हा अव्वल, ताऊस और रुबाब आखिर। कल तक जिन सहाफियों के कलम आग उगला करते थे, आज वो रंगीन पानियों में तैर रहे हैं। मगर जब तक तुम जैसे फर्शनास नौजवान मौजूद हैं, मैं सहाफत के मुस्तकबिल से मायूस नहीं हूं। सर, मॉर्निंग स्टार में कोई गुंजाइश निकल आएगी? मेरा एक स्टूडेंट है हसीन जमाल, बहुत ज़हीन है और लिखने का अंदाज भी बड़ा ही मुनफरिद है। और सबसे बढ़कर बात तो यह है कि उसकी पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प है। मैं चाहता हूं नईम कि वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए। सर, मॉर्निंग स्टार में जुबैरी साहब है, आप उनसे बात करके देखिए। ठीक है, उनसे बात करके देखता हूं। Just hold on. Sir John on the line, sir. Hello? Sir John is here. इज्जत माब, सर जॉन, बंदा सलाम अर्ज करता है। सुनो खान बहादुर, ये अल्फाज सिर्फ खिलौने हैं और तुम जानते हो कि सर जॉन को खिलौने बिल्कुल पसंद नहीं। आप हुक्म दीजिए सरकार। क्या हुआ यूनाइटेड प्लाजा का? बहराम और शाह तो बहुत मायूसकुन बातें कर रहे हैं। सर जॉन प्लीज, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टारगेट। खान बहादुर, आपका खान बहादुर तो बहुत बूढ़ा हो चुका है, उसके नातवा कंधे ये बोझ नहीं उठा सकते। कहां खान बहादुर, तुम्हारे अंदर तो सर जॉन की ताकत का करंट दौड़ रहा है और तुम तो जवानों के जवान हो। ये तो आपकी इज्जत अफजाई है सर जॉन। जब किसी के सर पे सर जॉन का साया हो तो उसके लिए कोई मिशन इम्पॉसिबल नहीं होता। और सर जॉन का साया हुमा का साया है और हुमा आजकल तुम्हारे सर पर मंडला रहा है। और यह भी याद रखना खान बहादुर कि यह हुमा किसी और के सर पर भी बैठ सकता है। I got it. I'll try my level best, सर जॉन, मैं पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, चाहे इसमें तुम्हारी जान ही क्यों न चली जाए। और सुनो, मैं सर विलियम को भेज रहा हूं, बाकी मामलात वो खुद तुमसे तय करेंगे। रोमा, एक दिन मैंने सोचा कि कोई मजेदार किस्म की कोई एक्टिविटी की जाए। बस फिर क्या था,
मैंने अपने मुलाजिम के फटे पुराने कपड़े पहने और पहुंच गया 5 स्टार होटल। अब आंटी लोग मुझे हैरत से देखे, जानती है क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल फोन था। हाउ वंडरफुल शिजान। अच्छा, फिर क्या हुआ? होना क्या था आंटी, अच्छा खासा तमाशा बन गया। लोग मुझे देख के हंसते रहे और यहाँ तक कि मेरे मुंह पे कहने लगे कि भाई आजकल के भिखारियों के पास भी मोबाइल फोन आने लगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैं हंसता रहा और लोग मेरा मजाक उड़ाते रहे। अभी बात यहाँ तक पहुंची कि होटल का मैनेजर आ गया और उसने मुझे पागल करार देके बाकायदा होटल से बाहर फेंकवाने का ऑर्डर दे दिया। मैं उसे समझाता रहा कि भाई मैं चीफ सेक्रेटरी का बेटा हूँ, मगर वो साहब कहने लगे कि भाई तुम ज्यादा से ज्यादा किसी पागल के बेटे हो सकते हो। आंटी फिर मुझे डीआईजी को फोन करना पड़ा। डीआईजी अंकल ने मोबाइल भेजी। उसके बाद जान तो छूट गई, लेकिन मैनेजर को अपने पूरे बैरों समेत, पूरे स्टाफ समेत मुझसे माफी मांगनी पड़ी। फिर तो बहुत मजा आया होगा। हाँ, मजा ऐसा वैसा भाई। वो बेचारा मैनेजर मुझसे हाथ जोड़ जोड़ कर माफिया मांगता रहा और मैं वो गालिब का शेर पढ़ता रहा। क्या था वो? बनाकर फकीरों का हम बेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। My God, you're so naughty, Shazan. अब ये छोटी छोटी शरारतें तो हमारा हक है ना। खूब, बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सलाम आंटी। हेलो रोमा। कैसे हो निजाम? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये हैं चीफ सेक्रेटरी साहब के बेटे और ये हैं डॉक्टर निजाम। बहुत खुशी हुई जी आपसे मिलकर। वैसे डॉक्टर निजाम पूरा मत मानना, लेकिन मुझे डॉक्टरों से कुछ एलर्जी है। पता नहीं क्यों इनको देखते मुझे क्लोरोफॉर्म की बू सी आने लगती है। मिसेस शिजान, आपको एक खास किस्म का दिमागी मर्ज है और खुशकिस्मती से मैं इसी मर्ज का स्पेशलिस्ट हूँ। आप मेरी क्लिनिक आइएगा, इंशाल्लाह आपकी ये तकलीफ भी दूर कर दूंगा। खैर छोड़ो इन बातों में शिजान, तुम बताओ कि और क्या क्या कुछ हुआ। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ। ओके बेटा। ओके बाय। सादिया बेटे, तुम्हारा एहसान अपनी जगह है, लेकिन ये हमारा घरेलू मामला है। तुम इसमें ना ही बोलो तो अच्छा है। आलिया, तुम अभी बैठो यहाँ। मेरे बैठने या न बैठने से क्या फर्क पड़ता है बाजी? बैठो यहाँ, मैं जो कह रही हूँ। खाला, मैं यहाँ कोई एहसान जताने नहीं आई, मगर आलिया को यूं तन्हा नहीं छोड़ा जा सकता। तो फिर उतार दो ना उसका सारा कर्जा। खाला, ऐसा कौन सा कर्ज है जिसका सूद आलिया को अदा करना है? देखो बेटा, मैं तुमसे एक बार फिर कह रही हूँ, तुम इस राख को ना ही कुरे दो तो अच्छा है। ये वो राख है जिसके नीचे आग ही आग है, मेरी मजबूरियों की आग। तो ठीक है खाला, फिर इस आग में आलिया को क्यों जलाया जा रहा है? मजबूरी है। नहीं मानती मैं ऐसी किसी मजबूरी को। तो फिर क्यों आई हो यहाँ? चली जाओ यहाँ से। एक तो पहले ही हमारे घर में आग लगी हुई है और तुम नए अंगारे लेके चली आई। आलिया, जा रही हूँ मैं, लेकिन तुम खाला की बात नहीं मानना। हाँ हाँ, मरने दो हमें। चली जाओ यहाँ से। खाला की बात नहीं मानना।
और तू क्या बैठी है यहाँ? चल अंदर। तेरे हाथ से समोसे खाने का मजा ही कुछ और है। शादी के बाद ऐसी ही मोहब्बत करना। तू फिक्र ही ना कर, मैं तुझसे हमेशा ऐसी मोहब्बत करूंगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो तुझे अम्मा कहेंगे और मुझे अब्बा कहेंगे। तुझे शर्म नहीं आती? हाय सम्मा, ये मैं क्या देख रही हूँ? अरे तू तो बोल के आई थी बराबर में उस्ताद जी के जा रही हूँ, यहाँ बैठे मजे कर रहे हो, जुआन मरो। अरे निकल निकल, जल्दी निकल, आज मैं तेरे को दफना दूंगी। मेरी नजरों से दूर हो जा। अम्मा, इससे मेरी शादी करा दे। तेरी शादी अभी कराती हूँ, फटाफट कराती हूँ। जुआन मरे, हम पकड़ा दे तूने मेरी लड़की को। वो सलाम वालेकुम खाला। अरे सल्लू तू? हाँ वो लो मुंह मीठा कर। अरे मिठाई किस खुशी में? अरे खाला खा के तो देखो, दिल बाग बाग हो जाएगा। इस देखो लड्डू ने भी पीले कपड़े पहने हुए हमारे। चल हट, ऐसी बातें करता है वक्त तू। लो लो। अब बता। है मजा आया ना? बस तो अब मीठी मीठी खबर सुना दो। हाँ। मीठी मीठी खबर? मैं समझी नहीं। तुम भी कितनी भोली हो खाला है? मैं पूछ रहा हूँ आलिया ने क्या जवाब दिया? अरे सल्लू, आलिया की जबान तो मैं बंद करा दूंगी, लेकिन उस मास्टरनी सादिया का क्या करूं? उसकी जबान 10 गज की है। पता है, आलिया से कह रही थी कि जहर खा के मर जाना, लेकिन खाला की बात हरगिज ना मानना। इस सादिया बीबी तो बड़ी अल्लामा निकली। 1 गज ऊपर है तो 20 गज नीचे। सल्लू, तू उस मास्टरनी को संभाल ले। अरे आलिया ने बेचारी ने कहाँ जाना है? उसके पैरों में तो तेरे कर्जे की जंजीर पड़ी हुई है। बस तो ठीक है खाला, फिर तू दूल्हा बनाने की तैयारी कर ले। और अब वो मास्टरनी कुछ नहीं कहेगी, कुछ भी नहीं कहेगी खाला, कुछ नहीं। ठीक है, बस तैयारी करी ना। निजाम, मैं चाहती हूँ कि तुम हायर स्टडीज के लिए लंदन ना जाओ। रोमा, तुम ये क्या बातें कर रही हो? तुम जानती हो कि सिर्फ MBBS से कुछ नहीं बनता। ये स्पेशलाइजेशन का जमाना है, मुझे इसके लिए बाहर जाना बहुत जरूरी है। स्पेशलाइजेशन यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। कर सकता हूँ, मैं मानता हूँ कि कर सकता हूँ, लेकिन रोमा देखो, रॉयल कॉलेज लंदन की फेलोशिप हासिल करना ना सिर्फ मेरा ख्वाब है बल्कि बाबा का भी ख्वाब है। और मेरे ख्वाबों की कोई हैसियत नहीं है ना? रोमा, तुम्हारे ख्वाब मेरे ख्वाब, मेरे ख्वाब तुम्हारे ख्वाब, तो फिर ये अचानक हम दोनों के ख्वाब अलग अलग क्यों? क्योंकि इन्हें अलग अलग तुम कर रहे हो। मैं तो एक लम्हे के लिए भी तुम्हें मिस नहीं करना चाहती, और तुम 5 साल के लिए जा रहे हो। दूसरी सुबह नई खुशियों का पैगाम लाने के लिए सूरज को डूबना ही पड़ता है रोमा। मेरे साथ ज्यादा फिलॉसफी झाड़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने जाना है तो तुम जाओ, बी माई गेस्ट।
टू मच। सेक्रेटरी का वो छिछोरा लड़का मीरे महफिल बना हुआ था और सबके सब उसके इर्द गिर्द तवाफ कर रहे थे। और रोमा वो तो उसके सामने बिछी जा रही थी। और डॉक्टर निजाम मैं फारसी भी, तुम कहां थे? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब ऐसा नहीं होगा, हम दिलदार लोग हैं मगर दिल के हाथों मजबूर नहीं है। नो नेवर।